नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहते हैं जो बेहद ज़रूरी भी है और सबसे कम चर्चा में रहा है। वो है वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पूरे देश में जहां वक्फ एक्ट पर इतनी बात हो रही है, महिलाओं के योगदान या महिलाओं की जिम्मेदारी इस वक्फ एक्ट में या वक्फ बोर्ड में क्या है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। सवाल यह है कि क्या वक्फ बोर्ड में महिलाओं की हिस्सेदारी है, जिम्मेवारी है, भागीदारी है? अगर नहीं तो क्यों? वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों और उससे जुड़े संस्थाओं का प्रबंधन करता है, जैसे कि मस्जिद, मदरसे, स्कूल इत्यादि। इन सब का प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता है। तो इस वक्फ बोर्ड में क्या मुस्लिम महिलाओं का होना जरूरी नहीं है? जब ये वक्फ उन संपत्तियों के रिगार्डिंग है जो कि सब वर्ग को कवर करता है, जैसे कि महिलाएं और पुरुष, तो फिर क्या महिलाओं का इस वक्फ बोर्ड में होना जरूरी नहीं है? क्या सारे निर्णय केवल मुस्लिम पुरुष ही लेंगे? ऐसे कुछ सवाल बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण माने गए हैं। एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते मैं आप सबसे ये सवाल करना चाहती हूं कि क्या अब इस सेंचुरी में, इस डेकेड में, जहां महिलाएं चांद तक पहुंच गई हैं, वहां पर वक्फ बोर्ड में उनका होना क्या जरूरी नहीं है? हाल ही में केंद्र सरकार ने ऐसा एक प्रस्ताव जरूर रखा है जो कि स्वागत योग्य है, लेकिन क्या ये प्रस्ताव, जिसमें कि राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का होना जरूरी कहा गया है, ऐसे प्रस्ताव को क्या सिर्फ एक दिखावा माना जाए या फिर सच में ये एक बदलाव का प्रस्ताव है? कुछ मुस्लिम महिलाओं को तो ये मालूम ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है इस बात की कि हम वक्फ बोर्ड का हिस्सा भी बन सकते हैं। सो मुझे लगता है कि समुदाय के लोगों को सामने आकर योग्य मुस्लिम महिलाओं को ऐसा मौका देना चाहिए, वक्फ बोर्ड का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो है बच्चों को, स्वास्थ्य को, शिक्षा को या सामाजिक कल्याण को लेकर अच्छे सुझाव दे सकती हैं, एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर बन सकती हैं। सो महिलाओं का इस वक्फ बोर्ड में होना बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर हम सबको आवाज उठानी चाहिए। दूसरी बात ये, महिलाओं का सिर्फ कोटा भर, जैसे कहते हैं, आरक्षण करना जरूरी नहीं, बल्कि उनका एक अहम हिस्सा होना, निर्णय प्रणाली में हिस्सा होना, जिम्मेदारी के काम देना और उनकी आवाज को नजरअंदाज ना करना बहुत जरूरी है। बहुत बार हम देखते हैं कि बोर्ड्स में या फिर कमेटीज में लेडीज का हिस्सा तो होता है, महिलाओं को, औरतों को उसमें हिस्सा तो बनाया जाता है, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुनता। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हम महिला जजों के बारे में भी सुनते हैं कि जब कोलिजियम होता है या फिर नंबर ऑफ जजेस, मेल जजेस ज़्यादा होते हैं, कि उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। सो उन्हीं लाइंस पर अगर हम देखें कि महिलाओं को अब वक्फ बोर्ड में भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, महिलाओं को निर्णय लेने वाले पोस्ट्स को ज़्यादा जो है बढ़ावा देना चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में बहुत चेंज आ रहा है, बहुत बदलाव आ रहा है। जैसे कि हाल ही में मैंने एक पिक्चर देखी जिसमें मैं नाम नहीं लूँगी मूवी का, जिसमें हर स्टेप पर फीमेल दिखाई गई है, चाहे वो इंस्पेक्टर लेवल पे हो, चाहे वो पॉलिटिशियन लेवल पे हो, चाहे वो जो है घर गृहस्थी के काम में हो, हर जगह महिलाओं को दिखाया गया है। तो ये एक बदलाव धीरे धीरे आ रहा है, जो मुझे लगता है कि चलचित्र ऐसा, सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम लोगों को इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा करते हैं और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे कि सीरियल्स का जो है हमारी महिलाओं पर, हमारे समाज पर बहुत फ़र्क पड़ता है, उसी तरह से ये बदलाव धीरे धीरे आ रहा है। और मुझे लगता है मुस्लिम महिलाओं को भी हमें आगे लाना चाहिए। जैसे कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर हम देखें जो कि दिखावे के लिए चैलेंज कर रही हैं वक्फ एक्ट को और बहुत कुछ बोल रही हैं कि हम मुस्लिम समुदाय के लिए करना चाहते हैं, इस कम्युनिटी के लिए ये करना चाहते हैं, और बीजेपी ने ये जो प्रस्ताव रखा है ये सही नहीं है, या एक्ट जो बनाया ये सही नहीं है,
और उसी तरह से बीजेपी जैसी पार्टीज जो हैं एक फीमेल प्रेसिडेंट को बनाकर सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि हम ट्राइबल कम्युनिटी की लेडीज़ को आगे लेके आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ग्राउंड रियलिटी ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी मुस्लिम वुमेन की पार्टिसिपेशन बहुत कम है। मैं पर्सनली ऐसी मुस्लिम वुमेन को जानती हूँ पार्टीज़ की जिनको इग्नोर किया गया है कम्प्लीटली बाय द पार्टीज, सेइंग कि ये तो इनकी एलिजेंस टुवर्ड्स अदर पार्टी है। सो इस तरह की जो भेदभाव जो है, डिस्क्रिमिनेशन है, मुस्लिम वुमेन के साथ चलता आ रहा है, हम देखते आ रहे हैं। सो इसी में बदलाव लाने के लिए आज का मेरा ये वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर कि मुस्लिम रोल ऑफ मुस्लिम वुमेन इन वक्फ प्रॉपर्टीज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़, इस पे बहुत कम चर्चा हुई है। और मैं कोशिश करूंगी कि इसके ऊपर एक पेपर भी लिखूं ताकि हम जान सके कि मुस्लिम वुमेन को हम कैसे जो है अपलिफ्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक अदर फीमेल्स। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।